हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस होती है नेचर में, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। पहली है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो 2 ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। एक का मास कैपिटल एम है, दूसरे का स्मॉल एम है, ठीक है। तो ये जो मासेज है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक टर्म निकल के आई हमारे पास, अट्रैक्शन। तो हम यह कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, हम यह कह सकते हैं ना। हाँ, जैसे कि आप देख लो, सूर्य ने चांद को अपनी तरफ पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और सूर्य ने सभी प्लैनेट्स को भी अपनी तरफ ही पकड़ा हुआ है ना। सूर्य बाकी गैलेक्सी के साथ भी सिमेट्री में है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और दूसरा, ये जो फोर्स है ये नेचर में कैसी है, लॉन्ग रेंज है। नहीं तो आप देख लो, आपके ऊपर अप्लाई करेंगे तो होगी नहीं ना, क्यों? क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है इम्पैक्ट? क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है ना। और थर्ड वन है कि ये क्या है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करती है, ओनली depends in initial and final पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को कह सकते हैं कि एक ये सेंट्रल फोर्स भी है, सेंटर टू सेंटर वर्क करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंटर टू सेंटर वर्क करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, है ना। और हम बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कब आता है वो पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई एक्सचेंज पार्टिकल भी तो वहाँ पे आएगा ना। वो एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होगा, ग्रेविटॉन। यहाँ पे एक्सचेंजेबल पार्टिकल कौन सा होता है, ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन्स इज एक्सचेंजेबल पार्टिकल, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, फोर्स क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, है ना, मासेस के। हमें पता है एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ 2 मासेस, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस, है ना, आर स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इसकी फोर्स की। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है अगर आप कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी घूमो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। अब इसकी यूनिट है, चलो यूनिट निकालना भी सिखा देते हैं। यूनिट कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ आर अपॉन एम। एफ का यूनिट क्या होता है, फोर्स का, न्यूटन, है ना। आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर का क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, और नीचे मास है, मास का किस में लेते हैं हम, केजी में, केजी स्क्वायर। तो ऊपर जाके क्या बनाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के क्या यूनिट आए, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट और ये इसकी वैल्यू। अब डायमेंशन फॉर्मूला भी देखेंगे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसी से निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी सीख लो। G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर एम, ठीक है। F अगर हम इसको ओपन करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके हम मतलब निकालने लगेंगे तो ये बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए हमें पता है कि फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, mL/T-2। और आर स्क्वायर का, आर क्या है, रेडियस है ना, तो इसको हम क्या लेते हैं, लेंथ आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन मास का,
मास का क्या आएगा, मास kg, 2 मासेज है kg स्क्वायर, तो क्या आया ये ml स्क्वायर, m kg स्क्वायर, यहाँ पे kg स्क्वायर है, यहाँ पे मास 1 है, तो ऊपर जाके क्या आएगा m-1 हो जाएगा, ये l स्क्वायर l क्यूब हो जाएगा, l क्यूब t-2, ये क्या है इसका m-1 l क्यूब t-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है।